समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों की सरकार थी। समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों की तरह से काम करते थे, गुंडों की तरह से जाकर के थानों पे और सरकारी दफ्तरों में बदतमीजियां करते थे, बदतमीजी करके अवैध रूप से अपने काम करवाते थे समाजवादी पार्टी के गुंडे कार्यकर्ता। तो अखिलेश यादव बिल्कुल ये इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि प्रदेश की जनता साफ तौर पे देख पा रही है कि गुंडा राज 2012 से लेकर के 2017 के बीच में रहा, और 2017 से 2021 तक का शासन उठा करके देख लीजिए, गुंडे जो है वो महाराज के नाम से थर थर कांपते हैं। तभी तो प्रदेश की जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की फैन हो चली है। जनता विपक्ष में वोट नहीं करेगी, जनता योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में वोट करेगी। और 400 सीटों का जिनका ये दावा कर रहे हैं, ये 20-50 सीटें ले आए, बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह 2022 में एक मर्तबा फिर स्पष्ट बहुमत से, पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया है। अब ये जातिवाद वाला फैक्टर नहीं चलेगा कि फलाना जाति के हो आओ हमको वोट दो, फलाना धर्म के हो आओ हमको वोट दो। नहीं, अब जो प्रदेश का विकास जो प्रदेश की जनता है वो संपूर्ण रूप से समझ चुकी है कि प्रदेश का विकास कौन करेगा। योगी आदित्यनाथ जी को पहचान चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले, मैं कट्टरवादियों की बात नहीं करता हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं कट्टरवादी विचारधारा वालों की बात नहीं करता, ना मैं उनका कभी समर्थन करता हूँ। राष्ट्रवादी, भारत के राष्ट्रवादी मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। जिस मुख्यमंत्री पर कभी किसी ने जो है वो किसी तरह का लांछन लगाने की हिम्मत ना की हो, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। हमारा मुख्यमंत्री एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, और क्यों ना हो, हमें गर्व है इस बात से कि हमारा मुख्यमंत्री एक सच्चा धर्मगुरु है। एक धर्म का सच्चा धर्मगुरु है, जिस पर हमें पूरा विश्वास है कि ना ये बेईमानी करेगा, ना बेईमानी करने देगा। और यही उत्तर प्रदेश के विकास का जो है मंत्र है। उत्तर प्रदेश जो आज तरक्की कर रहा है, प्रदेश का सीना पूरे देश में जो सभी प्रदेशों के सामने उत्तर प्रदेश आगे बढ़ के आ रहा है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी का विजन, उनका नेतृत्व, उनकी ईमानदारी। अमिल जी, अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा जितना ज्यादा प्रचार करेगी चुनावों के लिए, जनता उतना ज्यादा खिलाफत में वोट करेगी। इन सारी चीजों को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नाकाम उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार ने किया है और ये गुंडों वाली सरकार है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी राजनीतिक विश्लेषण देख करके और उनकी जो राजनीतिक समझ देख करके मुझे इस बात का एहसास होता है, बल्कि यूँ कहें कि पूरे प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास होता है कि खुद समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको मुख्यमंत्री बना करके कितनी बड़ी भूल समाजवादी पार्टी ने की थी। अखिलेश यादव को इतना नहीं पता कि गुंडा राज किसकी सरकार में था। अखिलेश यादव को इतना नहीं पता कि भय का माहौल किसकी सरकार में था। आज उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक सुकून का माहौल है, भय मुक्त माहौल है। यूं जितने माफिया और जितने गुंडे और जितने बाहुबली थे जो लोगों का उत्पीड़न करते थे, वो आज तक जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो मारे डर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में आलम ये था कि यही सब गुंडे मवाली हम लोगों के सीनों पर तांडव करते थे, भारत की, प्रदेश की जनता का जीना दुश्वार करे हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसे बाहुबली क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज था। समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों की सरकार थी। समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों की तरह से काम करते थे, गुंडों की तरह से जाकर के थानों पे और सरकारी दफ्तरों में बदतमीजियां करते थे, बदतमीजी करके अवैध रूप से अपने काम करवाते थे समाजवादी पार्टी के गुंडे कार्यकर्ता। तो अखिलेश यादव बिल्कुल ये इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि प्रदेश की जनता साफ तौर पे देख पा रही है कि गुंडा राज 2012 से लेकर के 2017 के बीच में रहा, और 2017 से 2021 तक का शासन उठा करके देख लीजिए, गुंडे जो है वो महाराज के नाम से थर थर कांपते हैं। तभी तो प्रदेश की जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की फैन हो चली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में कोई गलत करेगा नहीं, और करेगा वही जिसे अपनी संपत्ति जब्त करानी हो। इसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि युवाओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं योगी जी। योगी आदित्यनाथ, अभी आपने अपने सवाल में ये बात कही, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा एक तो उत्तर प्रदेश में कोई गलत करेगा नहीं, और जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं।
तो इसमें युवाओं को डरने की बात है या गुंडों को डरने की बात है, अपराधियों को डरने की बात है? क्यों? क्योंकि अच्छा मसला क्या है, अखिलेश यादव के साथ भी की जो है मजबूरी है। उनके साथ समस्या ये है कि उन्होंने पाले तो गुंडे ही थे, जिनको वो युवा कहते थे, जिनको वो युवा कार्यकर्ता कहते थे, वास्तव में तो वो गुंडों जैसा बर्ताव करते थे। तो हम बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात गुंडों को डराने के लिए ही कही है। और अगर तुम डर रहे हो, तुम्हारे गुंडे डर रहे हैं, तो सही डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गुंडा राज फैलाए हुए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को जो है वो बद से बदतर स्थिति में डाल दिया था। समाजवाद की बात करके, समाजवाद का नारा दे करके आपने बेवकूफ बनाया था प्रदेश की जनता को। परिवारवाद का नारा देते, क्योंकि आपने अपने परिवार को पाला। आप उन गुंडों से अपने परिवार के सारे काम करवाते थे। परिवार आपका पल रहा था। आपका परिवार में जो है पदाधिकारी थे, आपके परिवार में नेता थे, आपके परिवार के ही मंत्री थे। आपकी पार्टी पूरी परिवार की थी, आप सरकार पूरी परिवार के दम पे चला रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो, मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भय का माहौल नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक आइडल सरकार आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने दी है उत्तर प्रदेश को। सारे प्रदेशों को, सारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की सरकार के फैन हुए। पूरा भारत उत्तर प्रदेश की सरकार का फैन है। तो प्रदेश की जनता तो समर्पित रहेगी योगी आदित्यनाथ जी के लिए। यहाँ पर आपने जिस तरीके से कहा कि राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव कहते हैं कि गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और यहीं पर अगर हम वोटों की बात करें, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि MY की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव चुनावों के बाद मुसलमानों को भूल जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, गुंडा राज और राम राज का अंतर। पुलिस से सबसे ज्यादा डर किसको होता है? अपराधियों को, चोरों को। जब प्रदेश की सरकार, प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम गुंडों को की जो है एक जरा चलने नहीं देंगे, तो गुंडों में डर स्वाभाविक है। वो डरेंगे, उनको डर लगेगा, और उनको डराने के लिए ही ये माहौल बनाया गया है। तुम डरे रहोगे जब ही अपराध मुक्त प्रदेश बनेगा। दूसरी बात ये है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब और ऐसे ये जो इनको मैं यूं कह दूं कि इनको मैं चुनावी कुकुरमुत्ते कहता हूं। ये चुनाव के टाइम पे निकलते हैं, ये निकलते हैं वोट बैंक की राजनीति करने। M+Y, ये अपने नए नए फॉर्मूले लेकर के आते हैं। M+M, फलाना जाति प्लस मुसलमान, ढमकाना जाति प्लस मुसलमान, ये लेकर के मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों से ये अपने इलेक्शन में, क्योंकि भैया सबसे बड़ी जो यूं कहें विडंबना ये है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी भारत के मुसलमानों से वोट इस्लाम के नाम पे मांगा जाता है कि भाई साहब ऐसा है कि तुम्हें धार्मिक आज़ादी मिलेगी, हमें वोट दो। अरे भाई साहब, तुम हमें शिक्षा दोगे ये बताओ, तुम हमें नौकरियां दोगे या नहीं दोगे ये बताओ, तुम हमारा विकास करोगे या नहीं करोगे ये बताओ। बाकी जन्नत जहन्नुम धर्म और वो तो हमको मौलाना साहब सुबह शाम बताते ही रहते हैं। तो हमको सरकार चुननी, मौलाना थोड़ी ना चुनना है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब जागरूक हो रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान विकास के लिए जो है वो खड़ा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान देश की तरक्की के लिए, प्रदेश के विकास के लिए तात्पर्य है। और उत्तर प्रदेश की तरक्की की, उत्तर प्रदेश की विकास की बात जो करेगा प्रदेश का मुसलमान उसके साथ है। और प्रदेश का मुसलमान ये देख रहा है कि संपूर्ण रूप से प्रदेश के विकास का काम यदि किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी ये पर्सनल राय है, मेरा ये पर्सनल सोचना है कि किसी भी सरकार में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति हो, जिस मुख्यमंत्री पर कभी किसी ने जो है वो किसी तरह का लांछन लगाने की हिम्मत ना की हो, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। हमारा मुख्यमंत्री एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। और क्यों ना हो, हमें गर्व है इस बात से कि हमारा मुख्यमंत्री एक सच्चा धर्मगुरु है। एक धर्म का सच्चा धर्मगुरु है, जिस पर हमें पूरा विश्वास है कि ना ये बेईमानी करेगा ना बेईमानी करने देगा।
और यही उत्तर प्रदेश के विकास का जो है मंत्र है। उत्तर प्रदेश जो आज तरक्की कर रहा है, प्रदेश का सीना पूरे देश में जो सभी प्रदेशों के सामने उत्तर प्रदेश आगे बढ़ के आ रहा है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी का विजन, उनका नेतृत्व, उनकी ईमानदारी। यहाँ पर तो सपा हो या फिर बसपा हो, इनकी तरफ से तमाम बार कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुसलमान विरोधी हैं। मैं एक मुसलमान की हैसियत से इस बात का जवाब देता हूँ। मैं समाज सेवी की हैसियत से नहीं दे रहा हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से नहीं दे रहा हूँ, मैं एक मुसलमान की हैसियत से इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जितना खुशहाल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में रहा है, उतना खुशहाल कभी किसी सरकार में नहीं रहा। जब दंगे होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ना जानते हैं आप किसकी होती है? मुसलमानों की होती है। सबसे ज़्यादा नुकसान जानती किसका होता है? मुसलमानों का होता है, क्योंकि गरीब, पंचर बनाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, पटरी के दुकानदार, ये इसमें मेजॉरिटी में आपको मुसलमान मिलेंगे। और जब दंगे होते हैं तो इन सबसे पहले किसी की रोज़ी पर हमला होता है, तो इन्हीं मुसलमानों की रोज़ी पर हमला होता है। और 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यदि किसी को हुआ है तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को हुआ है। उत्तर प्रदेश जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना है कि तुम ये बता दो, अपने 70 साल के शासन में तुमने मुसलमानों के विकास के लिए कितना काम किया? अगर किया था तो मुसलमानों का विकास कहाँ गया? क्यों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों को इतना नीचे दिखा रही है? इसलिए क्योंकि तुमने सिर्फ मुसलमानों को जो है ये कहा है कि तुम उनके दोस्त हो, लेकिन तुमने उनकी पीठ में छुरा भोंका है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान दिखा दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने जब भी बात करी है वो सब के लिए बात करी। सरकार बनने के बाद उनकी जितने भी बातें, जो भी उन्होंने कहा है कि हमने प्रदेश की तमाम प्रदेशवासियों के विकास के लिए काम किया है, प्रदेशवासियों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कार्यरत है। तो इसमें सब आ गए, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सिख, जैन, बौद्ध, जितने भी मजहब, जितने भी फिरके, जितने भी मसलक प्रदेश में रहते हैं, सब आ गए। तो जब सबका विकास हो रहा है तो मुसलमानों का भी विकास हो रहा है। इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी पे या योगी आदित्यनाथ जी पे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए है। वो ये जान लें कि वास्तव में अगर मुसलमानों की हितैषी कोई सरकार है तो वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। क्यों? क्योंकि मजहब इस्लाम भी सब की बात करता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। वो ये नहीं कहता कि मुसलमान के साथ अच्छा व्यवहार करो, वो ये नहीं कहता कि मुसलमान के लिए हमदर्दी करो, वो कहता है सब के लिए अच्छा काम करो, सब के लिए हमदर्दी करो, सबके साथ नेकी से पेश आओ। और उत्तर प्रदेश की सरकार भी सबका साथ और सबके विकास की बात करती है। तो मैं ये कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके कैमरे पे कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हितैषी सरकार है। तमाम बार अखिलेश यादव की तरफ से इस तरीके के बयान तो दिए जाते हैं, पर जिस तरीके से शफीकुर रहमान तालिबान को सपोर्ट करते हैं और मुख्तार अंसारी के भाई को सपा में शामिल कर लिया जाता है, इसको लेकर बयानबाजी क्यों नहीं करते अखिलेश यादव? मैंने इससे पहले वाले सवाल के जवाब में ये बात कही थी, मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है इस तरह की कभी कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, उनकी सरकार ही चलती है वो गुंडई पर। वो वोट ही लेते हैं डरा के धमका के। वो मुसलमानों को बीजेपी से डरा के वोट लेते हैं, वो दूसरे मजहबों को गुंडों से डरा करके वोट लेते हैं। वो वोट लेकर के, डरा धमका करके वोट लेकर के लोगों से अपनी सरकार में आने की वो कोशिश करते हैं। एक आध बारी आ भी गए हैं और अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं। प्रदेश की जनता को ये पता है कि गुंडों की असली औकात क्या है। वो योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दी कि जो थर-थर काँप रहे हैं, अपराधी जो थर-थर काँप रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नाम मात्र से, उससे प्रदेश की जनता को साफ संदेश मिल गया है कि जिनसे हमें डराया जाता था उनकी कोई औकात नहीं है। आप भी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार ने काम नहीं किया और जो हमारे काम थे उन कामों के सिर्फ फीते काट रही है योगी सरकार। 2017 से पहले की बात करें तो कितना विकास था और अब कितना बदलाव आया है 2017 के बाद? अखिलेश यादव मुझे ये बताएं कि अखिलेश यादव ने क्या काम किया, अखिलेश यादव ने कितना विकास किया, और अखिलेश यादव ने विकास किया था तो क्यों जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया? क्यों स्पष्ट बहुमत से बैठी समाजवादी पार्टी की सरकार का सुपड़ा साफ हो गया? क्यों स्पष्ट बहुमत से बैठी समाजवादी पार्टी की सरकार की इतनी हैसियत नहीं बची कि वो विपक्ष तक में बैठ सके? जब आपने काम किया था तो जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? क्यों? आपने बेवकूफ़ बनाया था,
आपने झूठ बोला था। आपने जानते हैं क्या काम किए थे? आपने वो काम किए थे जिनसे आपका फायदा होता। आपने छोटे छोटे फव्वारों की अरबों की कीमत लगा करके लखनऊ में लगा दिया कि फलाना मैंने फव्वारा वहां से मंगा करके लगाया। उत्तर प्रदेश को आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ वो काम किए जिसमें आपको भ्रष्टाचार के इम्कानात दिखाई दिए। आपने अगर बड़े इमामबाड़े पे आप जाकर के दुर्गति देख लिए, बड़े इमामबाड़े पे इन्हें पत्थर लगा करके कहते थे कि मैंने बड़ा सौंदर्यीकरण कर दिया। एक बारिश में घुटनों घुटनों पानी भर जाता है वहां पर। ये सौंदर्यीकरण किया है इन्हीं ने एक पत्थर में भ्रष्टाचार किया है। और इन्हें ये बात पता है कि भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है, ये छोड़ेगी नहीं। खान चाचा को देख लीजिए, खुदाई दावा करते थे कि ऊपर अल्लाह है, नीचे आजम खान है। अब आजम खान कहाँ है? या तो मैदानता में है या जेल में है। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। ये महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में है। और इनकी सरकार में जो माहौल था, जो गुंडाई का आलम था, वो ये हालत हो गई थी कि उस समय के मुसलमान जो है वो बस एक ये शेर दोहराते रहते थे कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। क्योंकि वो जिनको दोस्त समझते थे, उनके सबसे बड़े दुश्मन तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वाले निकले, जो खुद को मुल्ला मुलायम कहलवाते थे। वो बताएं मुसलमानों के लिए क्या किया सिवाय इफ्तार पार्टी देने के? वो बताएं मुसलमानों के लिए क्या किया? वो मुसलमान साहब, मुसलमान हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि हम इफ्तार पार्टी देकर उनको फुल्कियां खिलाते हैं, पकौड़ियां खिलाते हैं। आप ये बताइए, मुसलमानों के विकास के लिए कितना काम किया? मुसलमानों की शिक्षा के लिए कितना काम किया? मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए कितना काम किया? जो कुरैशी समाज के लोग थे, उनके लाइसेंस तक रिन्यू नहीं करे थे आजम खान ने। ये मुसलमानों की मदद की थी। इस बात पर वो फैक्टर देकर के चल रहे हैं कि मुसलमान उनको वो देगा, और इसलिए वो कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की विरोधी है। काम तुमने कोई नहीं किया, आरोप तुम बीजेपी पे लगा रहे हो। तुम एक काम बता दो जो तुमने मुस्लिमों के हित में किया हो। मैं 100 काम गिना दूंगा, इस किताब मात्र में लिखे हैं। मैं 100 काम गिना दूंगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मुसलमानों के लिए किए हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। बीजेपी विकास की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। और तुम्हें यही बात हजम नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि जब मुसलमान विकसित हो जाएगा, जब मुसलमान का विकास हो जाएगा, मुसलमान जो है वो राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो बढ़ चढ़ के आगे आ जाएगा, तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, तुम्हारी रेहड़ियां हट जाएंगी, पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी हमारी, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जनता विपक्ष में वोट करेगी तो सरकार हमारी बनेगी 400 सीटों के साथ। जनता विपक्ष में वोट नहीं करेगी, जनता योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में वोट करेगी। और 400 सीटों का जिनका ये दावा कर रहे हैं, ये 20-50 सीटें ले आए, बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह 2022 में एक मर्तबा फिर स्पष्ट बहुमत से, पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया है। अब ये जातिवाद वाला फैक्टर नहीं चलेगा कि फलाना जाति के हो आओ हमको वोट दो, फलाना धर्म के हो आओ हमको वोट दो। नहीं, अब जो प्रदेश का विकास, जो प्रदेश की जनता है वो संपूर्ण रूप से समझ चुकी है कि प्रदेश का विकास कौन करेगा। योगी आदित्यनाथ जी को पहचान चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले, मैं कट्टरवादियों की बात नहीं करता हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं कट्टरवादी विचारधारा वालों की बात नहीं करता, ना मैं उनका कभी समर्थन करता हूँ। राष्ट्रवादी, भारत के राष्ट्रवादी मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।